सुकन्या बहुत ही धार्मिक और दयालु औरत थी। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठती थी। वो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करती थी। सुकन्या अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। वो उनके साथ प्रेम और संबंध से पेश आती थी। सुकन्या सबकी मदद करती थी। वो अपनी उदारता के लिए जानी जाती थी। सुकन्या का पति एक अनाज का व्यापारी था। बाजार में उसकी एक दुकान थी। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। सुकन्या अपने घर का ध्यान रखती थी। वो संतुष्ट और खुश थी। लोग उनके परिवार के प्रति समर्पण और उनके मर्सिलू हृदय की प्रशंसा करते थे। एक दिन सुकन्या को गरीबों की मदद करने की इच्छा हुई। उसने अपने घर में देखा। उसने चीजें देखी जिन्हें वो दे सकती थी। उसने एक सिलबट्टा, एक तवा और एक झाड़ू इकट्ठा किया। उसने कुछ गहने, कपड़े और दूध भी इकट्ठा किया। सुकन्या अपने पड़ोस में गई। उसने वो सिलबट्टा एक औरत को दिया जिसको अनाज पीसने में डिस्ट्रेस होती थी। उसने वो तवा एक परिवार को दिया जिनको खाना पकाने में मुश्किल होती थी। झाड़ू एक बुजुर्ग जोड़े को मिला जिनको अपना घर साफ करने में डिस्ट्रेस होती थी। सुकन्या ने फिर अपने गहने, कपड़े और दूध भी दे दिए। उसे एपीना 100 परतें बांटकर हैप्पी मिली। हालांकि जल्द ही सुकन्या के परिवार पर मुसीबत आ गई। उसके पति का कारोबार डूबने लगा। परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उसके ससुराल वालों ने सुकन्या को उनकी दुर्दशा के लिए दोषी ठहराया। उनका मानना था कि घर का सामान देने से उन पर बुरा समय आया है। सुकन्या का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहती थी। परेशान और भ्रमित सुकन्या ने प्रार्थना में शांति ढूंढी। वह देवी लक्ष्मी के मंदिर गई। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। आंखों में आंसू लेकर सुकन्या ने भावपूर्ण प्रार्थना की। उसने लक्ष्मी से क्षमा मांगी। सुकन्या ने अंडरस्टैंड आया कि उसने नेक नीयत से काम किया था। उसका मतलब अपने परिवार पर दुर्पार्त्य लाना नहीं था। जैसे ही उसने प्रार्थना की, सुकन्या को एक दिव्य उपस्थिति महसूस हुई। भाग 5। देवी का ज्ञान। देवी लक्ष्मी सुकन्या के सामने प्रकट हुई। वह घंटियों की झंकार जैसी कोमल आवाज में बोली। लक्ष्मी ने सुकन्या के मर्सिलू हृदय और अच्छे इरादों को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने अंडरस्टैंड आया कि कुछ चीजें समृद्धि का प्रतीक हैं और उन्हें दान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी ने सुकन्या को बताया कि इन चीजों को देने से धन और पार्त्य का संतुलन बिगड़ जाता है। यह देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए दुर्पार्त्य का कारण बन सकता है। भाग 6। निषिद्ध उपहार। लक्ष्मी ने विशेष रूप से सिलबट्टा, तवा और झाड़ू का उल्लेख किया। ये वस्तुएं काम करने और आजीविका कमाने की क्षमता का रिप्रेजेंट करती हैं। उन्हें देना अपनी धन कमाने की क्षमता को त्यागने का प्रतीक है। लक्ष्मी ने यह भी अंडरस्टैंड आया कि गहने धन और समृद्धि का प्रतीक हैं, कपड़े सामाजिक स्थिति का रिप्रेजेंट करते हैं और दूध पोषण और प्रचुरता का प्रतीक है। इन्हें देने से पार्त्य का संतुलन भी बिगड़ सकता है। भाग 7। क्षमा याचना। सुकन्या को बहुत पछतावा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लक्ष्मी से क्षमा मांगी। उसने भविष्य में अधिक सावधान रहने का वादा किया। लक्ष्मी ने सुकन्या की हार्दिक प्रार्थना सुनी। उन्होंने उसके हृदय में जेन्युइन रिमोर्स देखा। लक्ष्मी दया की देवी होने के कारण सुकन्या को क्षमा करने का फैसला किया। भाग 8। लक्ष्मी की कृपा। लक्ष्मी ने सुकन्या से कहा कि उसके शुद्ध हृदय और अच्छे इरादों ने उसे बचा लिया है। उसने सुकन्या को आश्वासन दिया कि उसका पार्त्य फिर से अच्छा होगा। लक्ष्मी ने सुकन्या को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने सुकन्या को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। सुकन्या ने कृतज्ञता में अपना सिर झुकाया। उसने अपने एक्सपीरियंस का उपयोग दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए करने का वादा किया। वह हल्के हृदय और नई आशा के साथ मंदिर से चली गई। भाग 9। समृद्धि की ओर वापसी। घर लौटने पर सुकन्या ने लक्ष्मी के इंस्ट्रक्टेड अनुसार अनुष्ठान किए। धीरे धीरे उसके परिवार का पार्त्य फिर से अच्छा होने लगा। उसके पति का व्यवसाय एक बार फिर फला फूला। परिवार पर प्रचुरता और हैप्पी का आशीर्वाद था। सुकन्या के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुकन्या से उनके कठोर शब्दों के लिए माफी मांगी। उन्होंने उसके मर्सिलू हृदय और नेक इरादों को स्वीकार किया। घर में शांति और हार्मनी बहाल हो गया। भाग 10। सीख।
सुखानिया ने देने की प्रकृति और कुछ वस्तुओं के इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंडने के बारे में एक मूल्यवान सबक लेसन लर्नडा। उसने अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ साझा किया। उसने उन्हें उन वस्तुओं के बारे में सिखाया जिन्हें दान नहीं करना चाहिए। उसने पार्टी के संतुलन को बिगाड़े बिना देने के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। सुखानिया ने धर्मपरायणता, उदारता और ज्ञान से भरा जीवन जीना जारी रखा। उसने अपने एक्सपीरियंस का उपयोग दूसरों की मदद करने और लक्ष्मी की कृपा और करुणा का संदेश फैलाने के लिए किया।